हेलो। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक था रामू और एक था शामू। रामू जो था ना बच्चों, वो बहुत नेक दिल आदमी था और शामू जो था वो ज़रा लालची किस्म का आदमी था। दोनों की बड़ी दोस्ती थी और दोनों रामू और शामू, ये दोनों जो थे, ये जो काम करते थे वो खिलौने बच्चों के और ज्वेलरी और बर्तन वगैरह ये बेचा करते थे। तो दोनों का एक ही काम था। तो उन दोनों का ये हो रहा था, बच्चों के उनकी जो कमाई थी ना वो अच्छी नहीं हो रही थी। तो वो लोग ये सोचने लगे कि अब हम क्या करें, हम अपना जो बिज़नेस है उसको किस तरह हम आगे बढ़ाएं जिससे हम दोनों को बहुत प्रॉफिट मुनाफा हो। तो बच्चों, उसमें से रामू ने शामू को ये कहा, अगर हम अपने हम अभी इकट्ठा जाते हैं, दोनों इकट्ठा जाके सेल करते हैं अपने सामान को। अगर हम इकट्ठा जाने के बाद बजाय अलग अलग जाएं, यानी कि अगर सुबह के वक्त मैं जा रहा हूँ तो शाम को तुम जाओ, या एक दिन मैं जाता हूँ एक दिन तुम चले जाओ, इस तरह से क्या होगा कि वहाँ पे हम दोनों की बिक्री हुआ करेगी। आज एक दिन मैं बेचा करूँगा, दूसरे दिन तुम चले जाना वही चीज़ें बेचने को। लेकिन अगर हम एक ही साथ चीज़ें बेचने चाहेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा जाएंगे, तो जाहिर है जब हम दोनों इकट्ठा होंगे तो हमारी किसी एक ही आदमी का कोई सेल होगी चीज़ें। तो दोनों ने ये एक दूसरे के साथ तय कर लिया और फिर ये हुआ कि दूसरे दूसरे दिन से एक दिन शामू जिस इलाके में जाता था, रामू उसके अगले दिन उस इलाके में अपना सामान बेचने के लिए जाता था। तो बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि शामू जो बहुत बेईमान था, वो एक गांव में अपना सामान बेचने के लिए चला गया, ठीक है ना। अपने ज्वेलरी थी, बर्तन थे उसके पास, खिलौने थे बच्चों के, वो लेके वो चला गया। अब क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे जब वो सामान बेच रहा था तो उस गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी रहा करती थी, जिसको जब उसने वो आवाज़ सुनी कि जी आपके गली के अंदर एक ज्वेलरी बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, खिलौने बेचने वाला आया है, तो उसने अपनी दादी से जाके कहा कि दादी मुझे भी एक ब्रेसलेट चाहिए, मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए। तो बच्चों, उसकी जो दादी ने कहा कि बेटा हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, हम कहाँ से हम तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेंगे। लेकिन बच्ची बहुत ज़िद करती रही। उसने कहा कि दादी अगर घर में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप बेच के अगर आप मुझे वो ब्रेसलेट ले दें, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं ब्रेसलेट पहनूं। तो दादी ने कहा चलो ठीक है, हम जाते हैं बाहर, जाके उससे बात करते हैं, अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, क्या हुआ कि वो दादी और पोती जो थी वो दोनों के दोनों बाहर आ गई और उस जो शामू था उसको बुलाया कि शामू इधर आओ। तो वो, क्या ये जो तुम्हारे पास जो सामान है, ऐसा हो सकता है कि इसमें से मैं एक ब्रेसलेट अपनी पोती को दे दूं और इसके बदले में तुम्हें घर में से कोई अपना कोई चीज़ और दे दूं जो इसके बदले की हो। तो शामू ने कहा कि नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, बगैर पैसे के मैं चीज़ लेके कैसे करूँगा। उसने कहा नहीं, पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम ये बात मान जाते हो, इस तरह से क्या होगा कि मेरी पोती के पास जो है वो ब्रेसलेट उसको मिल जाएगा। तो उसने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या चीज़ है तुम्हारे पास, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं वो चीज़ ले सकता हूँ तुमसे कि नहीं ले सकता। तो बच्चों, हुआ ये कि दादी अंदर गई और अंदर से एक प्लेट लेकर आई, ठीक है ना। वो प्लेट जो थी वो देखने में ऐसा लोहे की जैसी लग रही थी और उस प्लेट थी वो बिल्कुल जंग आलूद हो चुकी थी, उसके ऊपर काली स्याही कालक लगी हुई थी और वो पता ही नहीं लग रहा था कि वो किस मटेरियल की बनी हुई वो प्लेट है। बहरहाल वो प्लेट लेके दादी जो थी वो शामू के पास आ गई और शामू से कहा कि ये प्लेट है और अगर तुम ये ले लो
तो इस धात की प्लेट के बदले पे मुझे मेरी बेटी के लिए, पोती के लिए एक ब्रेसलेट दे दो। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ, ये तो इतनी गंदी है, सियाह कलर की है, काली रंग की है, ये मैं लेके क्या करूँगा। तो बच्चों क्या हुआ कि उसने कहा कि अच्छा पहले मैं इसको चेक करता हूँ। तो जानते हैं बच्चों, उसने वो जो शामू ने वो प्लेट लेके उसका एक तरफ का किनारा घिसना शुरू किया, और उसको उसको घिसते घिसते उसने ये देखा कि वो प्लेट जो कॉर्नर था, जिस तरफ से उसने घिसा था, वो तो बहुत चमक गया, बिल्कुल गोल्डन। तो उसने देखा कि ये प्लेट तो सोने की प्लेट थी ना, गोल्ड की प्लेट थी। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये गोल्ड की प्लेट है और ये तो इतनी कीमती चीज़ है, और मैं तो सारा ये सामान लेके फिरता हूँ, ये तो पता नहीं बहुत लाखों रुपए की ये होगी, और ये इनको पता नहीं है, और मेरे पास तो सामान जो है ये तो बिल्कुल ऐसा मामूली सा सामान है, मामूली सी चीज़ें। लेकिन बच्चों, चूँकि शामू जो था वो चूँकि लालची आदमी था, उसने जब वो देखा, उसने सोचा कि इनको पता नहीं है ये बात का, तो क्यों ना उसका फ़ायदा मुझे उठाना चाहिए। तो उसने कहा कि अब किस तरह से ऐसा कुछ किया जाए कि इससे इनको पता ही ना लगे कि इनके पास कितनी कीमती प्लेट है। तो बच्चों, उसने चालाकी की, उसने कहा कि भाई अगर मैंने अभी ये प्लेट फ़ौरन ले ली इनसे और उसके बदले में ब्रेसलेट दे दिया, तो इनको जो है ना ये समझेंगे कि हाँ, इसकी जो वैल्यू कुछ ज़्यादा थी, ठीक है ना, और वो प्लेट ले ली। अब मैं इनको कुछ ऐसा कहूँ कि इससे इनको लगे कि जी ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ थी, और मैंने उस बच्ची को, मैं उसको वो जो ब्रेसलेट है वो दे दूँ और उसके बदले में ये ले लूँ, और इनको पता भी ना लगे कि ये इतनी कीमती चीज़ है। तो बच्चों, उसने चालाकी क्या की, उसने उनसे कहा दादी से कि नहीं नहीं, ये तो बेकार सी चीज़ है, और ये तो तुम लोगों ने ये तो मुझे ऐसी चीज़ दे दी उठा के, ये क्या चीज़ है, ये तो बेकार है, मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता, इसका तो मैं आधा ब्रेसलेट भी नहीं दे सकता, है ना। तो अब क्या हुआ, वो बच्ची रोने लग गई, उसने कहा दादी मुझे तो ब्रेसलेट चाहिए। लेकिन दादी क्या करती, खैर वो जो शामू था ना बच्चों, उसने सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं चला जाता हूँ, कल मैं फिर वापस आता हूँ इधर, और या मैं फिर ऐसा करता हूँ कि ना आके यहाँ पे इसको कहूँगा कि लाओ चलो मैं मुझे वो दे दो, और मैं उनके ऊपर एहसान कर दूँगा, वो ब्रेसलेट एक दे दूँगा और सोने की प्लेट लेके चला जाऊँगा। तो मैं कल तक इंतज़ार देखता हूँ। अच्छा बच्चों, क्या हुआ कि दूसरा जो दिन था वो रामू का दिन था। रामू ने उस इलाके में आना था, क्योंकि एक दिन शामू आता था, एक दिन रामू आता था। तो जब रामू वहाँ पहुँचा बच्चों, तो उसने वो जाके फिर आवाज़ लगाई, बर्तन ले लो, खिलौने ले लो, और अच्छे अच्छे से खिलौने ले लो, अच्छे अच्छे से जेवर ले लो। तो जैसे ही वो बच्ची जो थी, उसने जब वो सुना, वो दौड़ी भी गई, दादी दादी मुझे ना वो एक और खिलौने वाला, ज्वेलरी वाला आ गया, दादी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, दादी मुझे ब्रेसलेट चाहिए। तो बच्चों, उसकी जो दादी थी, उसने फिर वो कहा अच्छा चलो हम फिर इसको भी दिखा देते हैं, अगर ये ले लेता है वो प्लेट आदमी, तो हम जो हैं वो तुम्हें वो लेके दे देंगे। तो बच्चों, क्या हुआ कि दादी जो थी वो फिर बाहर आई, और उसने आके रामू को आवाज़ दी कि इधर आ जाओ। रामू वहाँ पे गया और उसने कहा कि बेटा, मेरी जो पोती है इसको एक ब्रेसलेट चाहिए, और मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने घर की कोई ऐसी चीज़ दे दूँ, उसके बदले में तुम जो हो ये ब्रेसलेट मेरी पोती को दे दो। वो बेचारी बहुत जो है वो इस ब्रेसलेट की ख्वाहिशमंद है। तो रामू ने देखा कि वाकई जो बच्ची है ना बच्चों, उसके फटे फटे कपड़े थे और पेवन लगे हुए थे और बड़ा बुरा हाल था, और उसने जब देखा उसको बड़ा तरस आया। उसने सोचा कि चलो ये वाला ब्रेसलेट मैं इस बच्ची को वैसे ही दे दूँगा, लेकिन देखते हैं इनकी इज्जत भी रह जाएगी, चलो वो क्या चीज़ हमें वो देना चाह रहे हैं तो दे आने दो।
तो उस क्या हुआ कि वो जो दादी थी वो प्लेट, वही वाली प्लेट जो काली सी गोल्ड की प्लेट थी जो बिल्कुल काली हुई हुई थी, वो लेके उसके पास पहुंच गई और उसने कहा बेटा ये वाली मेरी प्लेट है और अगर तुम मेरे पास ये धात की प्लेट है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि ये ना किस चीज़ की है क्या है, लेकिन अगर ये तुम इसको ख़रीद सको तो ख़रीद लो और इसके बदले में मेरी पोती को जो है वो ब्रेसलेट लेके दे दो। तो रामू ने कहा अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कौन सी धात है, किस मटेरियल की बनी हुई है। तो उसने भी शामू की तरह से उसका एक कोना पकड़ के उसको घिसा प्लेट का। तो जब उसने देखा कि ना ओहो उसमें से तो गोल्डन सा कलर शाइन निकल आया, जब उसने गौर से देखा तो पता लगा वो तो गोल्ड की प्लेट है। तो उसको जो है ना बच्चों वो बड़ा, उसने कहा कि ये तो गोल्ड की प्लेट है और मेरा तो सामान चंद हज़ारों का है और ये तो लाखों की प्लेट है और इनको पता ही नहीं है कि ये जो है इतनी कीमती है, गोल्ड की प्लेट है और ये इतनी गुर्बत में ये बेचारे लोग रह रहे हैं। तो उसने रामू, चूँकि आपको पता है रामू बड़ा शरीफ सीधा साधा सा बंदा था, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि दादी से आपको पता नहीं है कि ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये गोल्ड की प्लेट है और इसकी तो इतनी कीमत है, ये तो लाखों में है। मैं तो अपना सारा सामान भी बेच दूं और जो मैंने आज कमाई की है अगर मैं वो भी आपको दे दूं तो मतलब मैं तो फिर भी नहीं इसकी कीमत चुका सकता, क्योंकि ये तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग है ना, बहुत महंगी चीज़ है, ये तो लाखों की है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उसकी उसकी दादी बड़ी हैरान हुई। तो उसने ये कहा कि आप ऐसा करें कि ये तमाम सामान यानी ज्वेलरी भी, उसमें जो खिलौने थे बच्चों के वो भी और बर्तन भी, ये सारा सामान आप रख लें और जो कुछ भी मैंने कमाई की हुई है वो भी आप रख लें, सब कुछ रख लें, ठीक है। तो ये जो है ना ये मैं बाज़ार लेके जाके बेचता हूँ, अगर इसके दाम से बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं आपको पैसे दे दूँगा लाके वापस इसमें से। तो दादी ने कहा नहीं बेटा, ये इतना सारा सामान तुम हमें देके जा रहे हो, हमारे लिए यही बहुत है। और उसने अपना सारा जो कुछ भी उस दिन कमाई की थी बच्चों, वो सारे पैसे भी दादी को दे दिए कि ये आप रख लीजिए। और वो जो बच्ची थी उसने फटाफट एक ब्रेसलेट पहना और उसने बड़े मज़े से, उसने बड़ी खुश हो गई ब्रेसलेट पहन के। वो जो थी वो घूमती फिरती रही, दादी ने सारे बर्तन वगैरह अंदर रख लिए। अब जो रामू था वो तो खुशी खुशी दौड़ता दौड़ता वो तो चला गया। उसने कहा मैं तो फटाफट जाता हूँ शहर और शहर जाके मैं इसको बेचूंगा और देखता हूँ कितना कमाई होती, आज तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास तो लाखों रुपया आ जाएगा। ये कह के वो जनाब दौड़ा दौड़ा वो चला जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो शामू होता है उस दिन तो उसको आने का दिन नहीं होता क्योंकि उस दिन रामू का दिन था, लेकिन उसके दिल में लालच थी। उसने सोचा कि वो जो प्लेट है जो दादी ने उसको कल दिखाई थी सोने की प्लेट, आज मैं जाता हूँ वहाँ पे जाके और आवाज़ लगाता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई वो प्लेट चलो मुझे दे दो, वो प्लेट मैं इसके बदले में वो ब्रेसलेट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसका ब्रेसलेट दे देता हूँ, बच्ची खुश हो जाएगी और मुझे इतना मैं तो अमीर हो जाऊंगा, फिर तो मुझे कोई वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इतना मतलब जगह जगह जा जा के सामान बेचने की, मैं तो लाखों रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो बच्चों वो इस ख्याल से जब वहाँ पहुँचता है आवाज़ लगाता है और उसके घर में जाके दरवाजे पे नॉक करता है। दादी बाहर आती है निकल के, पोती आती है तो उससे पूछते क्या बात है आज तुम्हें। उसने कहा कि ना मैंने सोचा ये बच्ची जो बेचारी छोटी सी बच्ची है इसका तो ब्रेसलेट का बड़ा दिल चाह रहा था कि इसे ब्रेसलेट पहने, तो मैंने ये सोचा कि आप मुझे वो प्लेट दे दो और उसके बदले में मैं आपको ये दे देता हूँ। हालांकि वो प्लेट आपकी बेकार है, गंदी गलीज है, पता नहीं क्या चीज़ है, इसके तो मुझे कुछ भी नहीं दाम मिलेंगे। तो दादी ने कहा कि तुम तो बहुत बेईमान आदमी हो और हमें वो प्लेट तो वो तो सोने की प्लेट थी, अभी अभी एक आदमी आया था और उसने आके मतलब हमें उसने बताया कि ये तो सोने की प्लेट है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि मैं तो भूल चुकी हूँ, मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और ये प्लेट जंग हो गया, उसके ऊपर काला आ गई। लेकिन ये है कि ये प्लेट तो बहुत महंगी प्लेट थी और तुमने हमें इस तरह की बात की, हालांकि तुमने रगड़ के उसको मेरे सामने देखा था।
है ना, तो तुम बेईमान हो। वो आदमी हमें सारा सामान दे गया, देखो। तो उसने देखा सारे बर्तन, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी ज्वेलरी, जितना कुछ था। और फिर उन्होंने बताया कि देखो ये पैसे भी हमारे पास, इतने सारे पैसे वो हमको दे गया जिसने जो सारे कमाई थी। और उसने कहा कि फिर भी ये लाखों रुपए की प्लेट है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो हमें दे गया और हमने हमारे साथ बेईमानी की। तो उसने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, तुम जो हो वो इतने बेईमान आदमी हो, है ना। और इसीलिए तुम्हारी बेईमानी की वजह से, तुम्हारी चालाकी की वजह से आज ये प्लेट तुम्हारे पास नहीं है। अगर कल तुमने बेईमानी नहीं की होती और चालाकियाँ से ये नहीं बनाया होता है प्लान कि जी वो आज तुम आओगे और आके इस तरह से करोगे, तो ये प्लेट तुम्हारी होती। तो ये सुन के ही वो जो था वो शामू चला गया। और शामू दौड़ता दौड़ता उसने सोचा कि मैं जाके रामू को पकड़ूं और रामू से कहूँगा कि ये प्लेट तो पहले मैंने देखी थी, लिहाजा उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी देना दो। तो जब क्या हुआ कि रामू जो था वो इतना दूर निकल गया, बीच में बच्चों एक दरिया आता था, दरिया क्रॉस करना पड़ता था कश्ती में बैठ के, ठीक है ना, बोट में बैठ के दरिया को क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जब वो क्रॉस करके वो तो निकल गया आगे, शामू पीछे पीछे भागता हुआ जब तक वहाँ पहुँचा तो बोट आगे जा चुकी थी। उसने बहुत आवाज़ें लगाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया और उसने कहा रामू वापस आ जाओ, वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रामू तो निकल चुका था। रामू समझा मेरा दोस्त को पता लग गया है मेरी कि मुझे कितना अच्छा मतलब बिजनेस मिल गया, तो वो मेरा दोस्त खुश हो रहा है और मुझे बुलाना चाह रहा है, मेरी तारीफ करना चाह रहा होगा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, उधर तो वो जो था वो एक्चुअली वो चाहता था कि उसके साथ भी वो कोई डील करके और उससे वो ले ब्लेड। तो क्या हुआ कि बच्चों इस तरह से रामू जो था वो तो बहुत अमीर हो गया, वो लेके चला गया। और शामू जो था वो उसे इतना जलता था और इतना कुड़ता था और उसको बहुत बुरा लगा कि जी मैंने ये क्या किया। तो बच्चों ये जो थी आज की कहानी, और इसका अंजाम क्या हुआ, इससे हमने एक सबक क्या सीखा। सबक एक तो ये हुआ कि हमेशा बुराई का अंजाम बुरा होता है, बुरा सोचना भी बुरा होता है, और नेकी हमेशा नेक लोगों को उससे फ़ायदा ही होता है। और अगर किसी को कोई बुराई करके फ़ायदा हो जाए तो वो एक टेम्पररी फ़ायदा होता है ना, वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है। तो बच्चों हमेशा अपने दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, और नेकी का अंजाम अच्छा होता है। अगर आप किसी बच्ची को अगर वो ब्रेसलेट एक दे देता, वो तो आर्टिफिशियल था, अगर वैसे ही किसी को दे दिया जाए बच्चे खुश हो जाते। लेकिन शामू ने ऐसा नहीं किया, जबकि रामू ने क्या सोचा था कि अगर इनके पास पैसे नहीं हुए तो वो उस बच्ची को वो ब्रेसलेट जो है वो वैसे गिफ्ट कर देगा, है ना। तो फ़ायदा हो गया उसको, वो नेक था। और बुरा उसको पता लग गया दादी को कि ये कितना बेईमान है और बेईमानी करके ये हमारी सोने की प्लेट लेके जा रहा था। तो बच्चों क्या हुआ कि बुरा जो था उसको कुछ भी नहीं मिल सका, नेक आदमी जो था और अच्छा हो गया और दूसरे उसकी इज्जत भी हो गई। लोगों ने कहा कि देखो ये गरीब आदमी है, चीज़ें बेचता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे ने इसके नेकी थी इसके अंदर। तो बच्चों आज की ये थी कहानी। हमेशा अच्छा लोगों के साथ अच्छी सलूक करने चाहिए, लोगों के लिए नेक तरीके से सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल है एक सबक आमूज़ कहानी है। और उम्मीद है आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों, और मैं आइंदा भी आपके लिए कोई अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगी। तो मेरी तरफ से बाय एंड गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल स्लीप, पीसफुल स्लीप, बाय।